जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद ने कश्मीर की बदहाली के लिए अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का विलन और गद्दार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि 370 खत्म करने का काम तो शेख अब्दुल्ला ने ही 90% तक कर दिया था जब वो जम्मू कश्मीर के पीएम से सीएम बने थे। वहीं जुनैद ने कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को ऑन द रैम्पेट्स ऑफ लाल किला कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर परिवारवाद का खात्मा करेंगे और एक नई पीढ़ी को पनपने का मौका देंगे। जो नई पीढ़ी विदाउट पॉलिटिकल बैगेज होगी, जो नई पीढ़ी बिना करप्शन के होगी, जो नई पीढ़ी एक प्रोग्रेसिव सोच को लेके आगे बढ़ेगी, जो सिंसियर हो और जो दो घोड़े दौड़ाने वाले लोग ना हो। ये जो लोगों को ये बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने से 370 और 35 को खतरा है, इनको जरा थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड याद दिलाएं। अगर जम्मू कश्मीर का कोई असली गद्दार है, कोई असली ट्रेटर है, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है कि जिन्होंने 370 और 35 से खत्म करने में कोई कमी नहीं रखी। ये शेख अब्दुल्ला था जिन्होंने चीफ मिनिस्टेरियलशिप एक्सेप्ट करी ओवर प्राइम मिनिस्टेरियलशिप। आर्टिकल का खात्मा तब हुआ था। आर्टिकल का खात्मा तब हुआ जब शेख अब्दुल्ला ने 1971 में इंदिरा गांधी के साथ शेख इंदिरा अकॉर्ड किया। आर्टिकल तब खत्म हुआ जब ये लोग कुर्सी की हवस को लेके, इक्तिदार की लालच को लेके, आर्टिकल को लेके 45 तरमीमें कर गए। 45 अमेंडमेंट्स वेयर डाउन, और आज तक वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है। आज आपके चैनल के माध्यम के जरिए मैं तमाम देश के लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूं, उनको ये जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आर्टिकल को अगर खत्म करने वाला कोई है, वो 10% बीजेपी ने किया, 90% हमारे खुद के लोगों ने किया। आर्टिकल तब खत्म हुआ जब पीडीपी ने वहां लैंड ग्रांट बिल इंट्रोड्यूस किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। तो आर्टिकल तो 90% खत्म था, और ये 10% अगर भाजपा खत्म कर रही है, जहां पे खत्म होने के समय पार्लियामेंट के फ्लोर पे 1/3 मेजॉरिटी 370 पार्लियामेंटेरियंस इस चीज को सहमति देते हैं एब्रोगेशन को लेकर। आपने कहा कि 10% जो है वो जो एब्रोगेशन हुआ है 370 का या 35A का, वो 10% बीजेपी के राज में हुआ है, बाकी पहले हो गया था। तो आप वैसे क्या देखते हैं फिलहाल, क्योंकि आप वहां के रहने वाले हैं, उसके बाद एब्रोगेशन के बाद ग्राउंड पे क्या सोचते हैं लोग, क्या उनकी सोच? देखिए, सोच ये है कि पहले मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दूं कि आप कहां अपने आप को देखते हैं। मैंने पहले ही कहा, वो फैसला हम नहीं करेंगे, वो जनता करेगी, क्योंकि सियासी फैसले मैं समझता हूं कि ये एक इंडिविजुअल नहीं करता, ये जनता करती है। और जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई, जब हमने म्युनिसिपल के चुनाव लड़े, जब इन्होंने बाइकॉट किया, हमने तब 26 म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर 245 कैंडिडेट्स चुनाव लड़वाए, और 245 कैंडिडेट्स में 138 जीत के लाए। इसी तरीके से जब पंचायत की बात हुई, जब ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन की बात आई, जब रियल इंटीग्रेशन की बात आई कि पूरे कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट करना है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना है, हमने पंचायत में हिस्सा लिया। 2774 कैंडिडेट्स को खड़ा किया। 2774 कैंडिडेट्स में 2368 जीत के लाए, और 2368 में से 712 आर वुमेन। और ये चुनाव डेवलपमेंट के नाम पे लड़ा गया। हमने लोगों को समझाया कि जनाब,
इससे पहले आप ये कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट नहीं होता है, गली मोहल्ले में जो कोचे हैं वो ठीक नहीं होता है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होता है, जबकि एमएलए के पास 5 करोड़ फंड्स होता था। और ये एमएलए जो पुरानी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के थे, ये 5 करोड़ में 1 करोड़ भी खर्च नहीं करते थे, और वो हाल आप वहां देख रहे हैं। सेंटर ने कोई फंड्स की कमी नहीं रखी जम्मू कश्मीर को लेकर। फंड्स का फ्लो इतना था कि कहने की कोई बात नहीं थी। मगर दोज पॉलिटिशियंस, उन्होंने दे मेड फॉर्च्यून्स आउट ऑफ दैट मनी, टैक्स पेयर्स मनी से। मतलब उन्होंने अपने घर बनाए, उन्होंने अपने महल खाने बनाए, उन्होंने अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बसर करी, जहां पे एक आम आदमी को सफर करना पड़ा। साथ साथ में ये बात बताऊं, ये पंचायत के चुनाव जिस दिन लड़े गए, एक चीज लोगों को समझानी पड़ी हमें। हमने कहा कि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5 करोड़ रुपया आता था जो एमएलए को खर्च करना होता था, उसमें भी वो पैसे खर्च नहीं करते थे। बट अभी गवर्नमेंट अगर ये वादा कर रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अगर ये वादा कर रही है कि एक पंचायत के अंदर 1 करोड़ देंगे, तो दैट मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 25, 30, 60, 65 पंचायतें होती हैं। जहां 5 करोड़ आता था, वहां पे 25, 30, 35 करोड़ आएगा। क्या 5 करोड़ में उतनी डेवलपमेंट होगी या 45 करोड़ में डेवलपमेंट होगी, ये लोग फैसला करेंगे। लोगों ने फैसला किया और हमारे इतने कैंडिडेट्स को जो है कि जीत प्राप्त हुई।